किसी ने क्या खूब अच्छी बात कही है कि इंसान सुनता है मन भर, सुनकर प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण करता है कण भर। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सैनी और एक बार फिर एक छोटी सी कहानी। एक बार एक गरीब व्यक्ति घूमता घामता एक राज्य की राजधानी में पहुंच जाता है और जब वह व्यक्ति उस राज्य की राजधानी में जाता है तो वहाँ पर एक समारोह चल रहा होता है, एक बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा होता है। तो वो लोगों से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पे हस्ती प्रबंधन समारोह हो रहा है। तो फिर लोगों से पूछता है कि ये क्या होता है। तो लोग उसे बताते हैं कि अभी इस रास्ते से एक शाही हाथी गुजरेगा और उस हाथी की सूंड में एक फूलों की माला होगी और वो फूलों की माला वह हाथी जिस किसी व्यक्ति के गले में डाल देगा उस व्यक्ति को अगले 5 साल के लिए इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति सोचता है, हो सकता है कि मेरी किस्मत, मेरा भाग्य मुझे इस टाइम यहाँ पर लेकर आया है, तभी मैं इस महोत्सव के समय पे इस राजधानी में आया हूँ। तो ऐसा सोचकर वो भी लाइन में लग जाता है। तो शायद प्रभु को यही मंजूर होता है। हाथी आता है और उस व्यक्ति के गले में वो फूलों की माला डाल देता है। तो जैसे ही हाथी उस व्यक्ति के गले में फूलों की माला डालता है, ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगना चालू हो जाते हैं। ज़ोर ज़ोर से लोग नारे लगाना चालू कर देते हैं कि अगले 5 साल के लिए हमें अगला राजा मिल चुका है। तो अगले दिन राजपुरोहित द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और राजपुरोहित बोलते हैं कि आपको अगले 5 साल के लिए इस राज्य का राजा बनाया जा रहा है, तो आप राजा बनने से पहले कुछ शर्तें जान लीजिए। तो वो व्यक्ति बोलता है, कुछ शर्तें भी हैं, बताइए। तो राजपुरोहित उस व्यक्ति को शर्तें बताते हैं कि आपको इस राज्य का राजा बनाया जा रहा है, लेकिन आपको अगले 5 साल के बाद में ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा, ये राजधानी छोड़कर जानी पड़ेगी। और जंगल के पास में एक नदी है और उस नदी के अंदर में बहुत सारे मगरमच्छ, घड़ियाल हैं। आपको नदी पार करके जाना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। उस नदी के पार में एक प्यारा सा सुंदर सा गांव है और आपको बाकी का जीवन उसी गांव में व्यतीत करना पड़ेगा, अपना बाकी का जीवन उसी गांव में जीना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति सोचता है, यार मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, गरीब आदमी हूँ, अगले 5 साल तक राजा बनते हुए कोई उपाय खोज लिया जाएगा। तो ऐसा सोचकर वो तैयार हो जाता है राजा बनने के लिए अगले 5 साल के लिए, जो उसकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 5 साल होते हैं। उन 5 सालों में वह व्यक्ति लोगों की बहुत मदद करता है, लोगों के बहुत काम आता है और उस राज्य के लिए बहुत कुछ करता है। सभी लोग उस व्यक्ति से उस राजा से बहुत खुश होते हैं। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं और लोगों की आंखों में आंसू होते हैं कि इतना अच्छा राजा हमें छोड़कर जा रहा है और अब इसे उस नदी में उन मगरमच्छ, घड़ियाल से लड़ना पड़ेगा, हो सकता है ये राजा मर जाए। तो लोग ढोल नगाड़ों के साथ में उस व्यक्ति को विदाई देते हैं, उस राजा को विदाई देते हैं और नदी के किनारे आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वह राजा सभी को प्रणाम करते हुए खुशी से नदी पार कर रहा होता है और सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं कि अब उस नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल तैयार होता है। तो ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि राजा अब हंसी खुशी से रहेंगे और सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी राजा और नदी की नहीं है, ये कहानी हमारी है। ये कहानी हमारी है। हमें भी एक सीमित समय मिला है, जो मनुष्य रूप में हम आए हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस भव सागर को पार करने के लिए क्या लकड़ी का पुल तैयार कर रहे हैं, लोगों की मदद करके, अच्छे काम करके, लोगों की दुआ लेकर, ताकि हमें जब हम ये दुनिया छोड़कर जा रहे होंगे तो हमें उस लोक ना जाना पड़े जिसे नरक कहते हैं, और हम भव सागर पार करके वहाँ उस लोक पहुँच जाएं जहाँ प्रभु का लोक है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, लोगों के काम आते रहना चाहिए और बाकी सब प्रभु पे छोड़ दें। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते एक बात ज़रूर बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, लोगों के काम आते रहिए।